राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद के बाहर भगवा वेश में पप्पू यादव को ड्रामा करना भारी पड़ गया है। पप्पू यादव की इस हरकत पर देश भर के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से इस मामले में सख्त एक्शन की मांग की है। तो वहीं बीजेपी भी भगवा के अपमान पर पप्पू यादव के साथ साथ पूरे विपक्ष पर अब हमलावर है। पप्पू यादव एक मुखौटा है। सनातन हिंदू धर्म उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष। जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगी। शुक्रवार को सांसद पप्पू यादव भगवा पहनकर साधु वेश में संसद भवन पहुंचे। भगवा चोला, माथे पर चंदन, एक हाथ में डोनेशन बॉक्स और दूसरे हाथ में रामलला की फोटो लेकर पप्पू यादव सांसदों से चंदा मांग रहे थे। लेकिन संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को चढ़ावा चोरी का ये सियासी स्टंट करना महंगा पड़ सकता है। संसद भवन के मकर द्वार पर पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों ने जो कुछ किया उसे लेकर साधु संतों में काफी गुस्सा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से पप्पू यादव की इस हरकत पर कड़े एक्शन की मांग की है। संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। जिस वक्त संसद के बाहर पप्पू यादव का ये ड्रामा चल रहा था, उस वक्त पीछे खड़े राहुल और प्रियंका गांधी मुस्कुरा रहे थे। राहुल और प्रियंका गांधी की मुस्कुराहट ये साफ बता रही थी कि वो पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों के ड्रामे के मजे ले रहे हैं। पप्पू यादव के इस ड्रामे में राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी भी पप्पू यादव के डोनेशन बॉक्स में पैसे डालने पहुंचे, लेकिन पप्पू यादव ने पैसे बॉक्स में डालने से पहले ही अपनी जेब में डाल लिए। राहुल गांधी का इतने से मन नहीं भरा तो वो दोबारा पैसे डालने लगे। पप्पू यादव एक मुखौटा है और ये बहुत बड़ा अपराध किया है। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और ये बहुत बड़ा अपराध संतों का। ये कहावत है, किसी तरह से ना समझाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। तो ये साधु का अपमान करते आए, इसलिए गड्ढे में धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये लास्ट साधु का अपमान करके 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा। पप्पू यादव की इस ड्रामेबाजी में समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी शामिल हुए। पप्पू यादव यहाँ साधु के वेश में भगवा वस्त्र पहनकर आए थे और चढ़ावा चोरी का नाटक कर रहे थे। यही बात संतों को बुरी लग गई। संतों का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप किसी भी साधु या संत पर नहीं है, बल्कि जो आरोपी जेल पहुंचे हैं वो सभी कर्मचारी हैं। ऐसे में इस तरह से ओछी राजनीति के लिए सनातन का अपमान करना ठीक नहीं है। सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगी। परंतु इसकी आड़ में
सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।